नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। BTME 141 मैंने कोशिश की अपनी तरफ से जितना आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सकूं, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के और थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में क्लू दे सकूं। तो प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़कर कि आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया, अगर हो सके मुझे, कुछ लोगों ने तो फीडबैक्स दिए हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मुझे फीडबैक दें तो मुझे खुशी होगी और मेरी हेल्प ये होगी कि मेरे एग्ज़ाम जो दिसंबर में है वो अच्छे जाएंगे, ताकि मैं आप लोगों से थोड़े से सजेशन भी ले सकूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए और जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे उसमें से कॉमन क्वेश्चंस कितने आए हैं और आप लोगों का हर किसी का एग्जाम कैसा गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के अच्छे मार्क्स हैं, आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। अब मुझे रिक्वेस्ट आई है थोड़ी सी कि TS1 का शायद एग्जाम है 20 जून को। TS1 जो हमारा टूरिज्म जो अंडरटेकिंग जो भी है, ये अंडरस्टैंडिंग टूरिज्म का जो पहला पहला जो है हमारा, तो उसके उसके बारे में रिक्वेस्ट आई है। तो मैं अब उसके जो क्वेश्चंस हैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ फटाफट फटाफट डिस्कस करने की। शायद उसके बाद बीकॉस का भी एग्ज़ाम 21 को है, तो मुझे नहीं पता मैं इतनी जल्दी इतने से वक्त में पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। मेरी तरफ से मैं 100% कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकूं और आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आइडियाज़ दे सकूं, ताकि आप लोगों को वहां पे जाके कुछ तो कॉमन मिल जाए, ताकि आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे हों, आप लोग अच्छे से मार्क्स लेकर आ सकें और पासिंग मार्क्स ले आ सकें और अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो ज़्यादा और वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने बात कर ली। अब हम लोग सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। TS1 के क्वेश्चन पेपर्स पे आ जाते हैं। जून 2023 मेरे पास दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैंने ढूंढा मगर मुझे मिला नहीं कहीं से। तो जून 2023 का क्वेश्चन मुझे पता है कि शायद यहाँ से बहुत कम आएंगे, क्योंकि अगर जून 2023 में आया तो जून 2024 में तो डिट्टो ये नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन क्वेश्चंस आएंगे। और एक कॉमन क्वेश्चन जो आता ही आता है, वो पहला सवाल है, वो आएगा एज बिकॉज वी ऑल पीपल आर द स्टूडेंट्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ये पहला सवाल हर बार पूछा जाएगा, हर सेशन में पूछा जाएगा, हर सेमेस्टर में पूछा जाएगा। तो पहला सवाल हम लोग आते हैं, डिफाइन टूरिज्म एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज अ सोशल फिनोमेनन। तो डिफाइन टूरिज्म, टूरिज्म क्या है, ये जो टूरिज्म क्या है, ये सवाल आपसे पूछा ही पूछा जाएगा हर बार, क्योंकि आप जब टूरिज्म के स्टूडेंट हैं तो ये सवाल आपसे किसी भी तरह दूर नहीं रह सकता, आप इससे दूर रह नहीं सकते, आप इसको छोड़ के जा नहीं सकते। ये सवाल आपको पता मतलब पूछा ही जाएगा, तो इसका पता आपको रहना चाहिए। तो हम लोग पहले उसका थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हल्के शब्दों में। Tourism may be defined as the movement of people from their normal place of residence to some other place with the intention of return for a minimal period of 24 hours to the maximum period of 6 months for the sole purpose of leisure and pleasure. This involves journey and services like transport, food and beverages, accommodation, catering, sightseeing, etc. etc. The journey to and stay at a site in outside the normal place of work and residence for a short period is called tourism, where there is a clear intention of going away and a returning home. तो बड़े ही सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए तो टूरिज्म का ये मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई इंसान या जब कोई टीम अपने घर को छोड़ के, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के, जहाँ उसका जन्म हुआ या जहाँ वो रहता है, उस जगह को छोड़कर दूसरे किसी जगह पे जाता है। किस वजह से? लेजर, आराम करने की वजह से, साइट सीइंग के अलग अलग सुंदर सुंदर दृश्यों को वो देखेगा, और प्लेजर, आनंद, मनोरंजन के लिए जब भी कोई व्यक्ति जाता है। तो टूरिज्म में भी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू सम अदर प्लेस। जब अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ जहाँ वो रहता है, जहाँ का वो रहने वाला है, बाशिंदा है, वहाँ से जब वो दूसरी जगह जाता है अपने घर को छोड़कर, विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्न, इस मंशा से कि वो वापस ज़रूर आएगा, उसे अपने घर वापस आना भी है, सिर्फ वो घूमने जाता है कुछ दिनों के लिए, फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 24 घंटे। 24 ये डेफिनेशन है टूरिज्म की। अगर आप 24 घंटे से, जबकि मैं तो कहूँगा ये मतलब हिसाब से देखा जाए तो ऐसी बहुत सी जगह जहाँ आप सुबह जाके शाम को आ सकते हो, बट यहाँ पे एज पर हम लोगों को किताब से थोड़ा सा तो सीखना होगा, जाना पड़ेगा, इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा कि टूरिज्म उसे कहते हैं जब आप अपने नॉर्मल रेसिडेंस की प्लेस से अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं मिनिमम 24 घंटे से ज़्यादा और मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने से ज़्यादा जब हो जाता है फिर वो टूरिज्म नहीं कहलाता, ठीक है। उसी तरह जब 24 घंटे से कम होता है वो टूरिज्म नहीं कहलाता है।
तो अगर आप जाते हैं इस टाइम स्पैन के लिए तो इट्स कॉल्ड टूरिज्म फॉर द सोल पर्पज ऑफ लेजर एंड प्लेजर। आराम और मनोरंजन के लिए जब आप ऐसी जगह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन कारणों से जाते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गया। दिस इन्वॉल्व जर्नी एंड सर्विसेज। इस आपके टूर में, आपके इस पर्यटन में, आपके इस भ्रमण में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है जर्नी, आपकी जो यात्रा है वो। सर्विसेज, और बहुत सारी सर्विसेज आप इसमें लेते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, आप अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। फूड एंड बेवरेजेस, आप खाते हैं पीते हैं। एकोमोडेशन, आप रहते हैं वहाँ जाकर कहीं पर। केटरिंग, खाना, अलग अलग तरीके का खाना जो आपको मिलता है। साइट सीइंग, व्यूइंग, आप अलग अलग दृश्यों को देखते हैं और सुंदर सुंदर दृश्यों को देखने के लिए घूमने जाते हैं। द जर्नी टू एंड स्टे एट अ साइट, आपकी यात्रा ऐसी जगह के लिए और वहाँ पे रहना जो कि एक साइट है, यानी एक डेस्टिनेशन है जर्नी का, आपके टूरिज्म का एक डेस्टिनेशन है। इज आउटसाइड द नॉर्मल प्लेस ऑफ, आपके काम की जगह एंड रेजिडेंस, और आपके रहने की जगह से दूर है, जो कि आपके काम की जगह भी नहीं है और रहने की जगह भी। अगर आप वहीं पे किसी जगह ऐसी जगह जाते हैं आपके घर के पास या आपके ऑफिस के पास साइट सीइंग के लिए, तो वो टूरिज्म नहीं कहलाता है, सीधी बात। फॉर अ शॉर्ट पीरियड, एक छोटे वक्त के लिए, यानी 24 घंटे से ज़्यादा, 6 महीने तक। वेयर इज अ क्लियर इंटेंशन ऑफ गोइंग अवे एंड रिटर्निंग, जहां पे साफ मंशा होती है कि आप जाएंगे और घर वापस भी आएंगे। ये हो गया व्हाट इज टूरिज्म। अब हम आ जाते हैं, दूसरा पार्ट क्या था, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज अ सोशल फिनोमिनन। अब टूरिज्म सोशल फिनोमिनन कैसे हो सकता है। तो टूरिज्म जो एक फिनोमिनन जिसको हम लोग कहते हैं, आपके अगर आप लोग थोड़ा सा बुक में जाएं तो टूरिज्म के बहुत सारे इन्होंने डेफिनेशन दिए हैं, तो वो प्लीज़ एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अलग अलग लोगों ने लिखे हैं, अलग अलग राइटर्स ने टूरिज्म के अलग अलग डेफिनेशंस लिखे हैं, तो वो एक बार आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बेसिक जो डेफिनेशन है टूरिज्म का वो बता दिया। तो दूसरे भाग में आते हैं सवाल के, पहले सवाल के दूसरे भाग में, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज अ सोशल फिनोमेना। टूरिज्म ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे समाज में, जिसका एक बहुत बड़ा स्थान है, जो एक फिनोमेना है, जिससे कि समाज बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। तो फॉर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल वर्क इज नो लॉन्गर द मेन पर्पज ऑफ लाइफ एंड दिस एनकरेजेस टूरिज्म। बहुत से लोगों के लिए, आज ज़्यादातर लोगों के लिए काम ही एकमात्र उनकी प्रायोरिटी नहीं रही, कि लोग पहले सिर्फ काम 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 करते थे, अब लोग घूमने को भी अपने जीवन का एक अंग मानते हैं। तो modern tourism is one of the most striking phenomena of our times, and tourism offers us an opportunity to learn, to enrich humanity, and to identify what may be termed as goals for better life and better society। यही बोला था कि आज में हमारे सोशल फिनोमेना क्यों बोला था कि हमारी सोसाइटी में आज की डेट में टूरिज्म एक बहुत बड़ी स्ट्राइकिंग फिनोमेना है, बहुत ही तगड़ा उसका एक अस्तित्व है टूरिज्म का। क्यों? क्योंकि टूरिज्म हमें सिखाता है कि एनरिच ह्यूमैनिटी, आप लोग मतलब जैसे मानवीयता कहते हैं, मानविक होना जिसे हम कहते हैं, आपको मानवीयता सिखाता है, आपको इंसानियत सिखाता है टूरिज्म, इंसान बनना। आप जब घूमते हैं अलग अलग देशों विदेशों में, तो आप लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके रीति रिवाज, उनके खान पान, उनके रहन सहन को जानते हैं, और आपको एक बहुत खुले दिमाग का इंसान बना देता है। आप हर चीज़ को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, एंड टू आइडेंटिफाई व्हाट मे बी टर्म्ड एज गोल्स फॉर बेटर लाइफ, और एक अच्छे जीवन के लिए, एक ज़्यादा अच्छे जीवन के लिए, आप आज जो जीवन हम सब व्यतीत कर रहे हैं, उससे भी एक बढ़िया जीवन जीने के लिए हमें एक राह दिखाता है, हमें आइडेंटिफाई करवाता है वो राह, ठीक है, फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर सोसाइटी, और एक बहुत उन्नत समाज जिसे कहते हैं, एक उन्नत जीवन और एक उन्नत समाज को पहचानने में और उसकी तरफ अग्रसर होने में टूरिज्म हमारी मदद करता है। फॉर्म्स एंड इसके बाद आता है आपका द डिजायर फॉर टूरिज्म इज देयरफॉर डिटरमाइंड सोशली। तो टूरिज्म की जो इच्छा है उसे सोशली डिटरमाइन किया जाता है, सामाजिक रूप से उसको निर्धारित किया जाता है। आपके टूरिज्म की जो इच्छा होगी वो आपके समाज के हिसाब से निर्धारित होगी कि आप कैसी टूरिज्म करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, ये चीज़। तो गवर्नमेंट्स प्रमोट टूरिज्म
people talk about their holidays, union sponsor holidays, health insurance covers visits to spas, tax rebates are given for holiday homes and corporation reward employees with travel instead of bonus money. कैसे होता है? बहुत लोगों को आपने सुना होगा, टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। हमारे पापा डिफेंस में थे, तो हम लोगों को जैसे कि हम लोगों को कंसेशन वाउचर्स मिलते थे, सीवीज मिलते थे एक टाइम पे, कि हम लोगों का ट्रेन में एक साल में एक बार जाना आना फ्री रहता था, या फिर कभी हाफ पैसा लगता था, ऐसा था। तो ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी है कि आप जब जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें जो दी जाती हैं, वो आपका समाज है। वो समाज जब आपको ये सुविधाएं देता है कि चलो हम आपको साल में एक टूर विदेश का या तो देश के अंदर कहीं का एक देंगे, तो आप वहाँ जाते हैं, ये टूरिज्म को बढ़ावा देता है। ये हमारे समाज आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप कहीं जाएं टूर के लिए। दूसरा, और कैसी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट प्रमोट टूरिज्म, आपकी जो सरकार है वो टूरिज्म को आपके सामने प्रमोट करती है, ताकि आपको अच्छा लगे कि चलो भाई आगरा चलते हैं, चलो भाई लाल किले चलते हैं। पीपल टॉक अबाउट देयर, लोग आपके दोस्त यार अलग अलग जगह, आपका समाज जो है, आपके सामाजिक दोस्त हैं, वो आते हैं, अरे भाई मैं तो गया था यार वहाँ, क्या मस्त बम्बई में मैं गया शाहरुख खान के बंगले पे, यार मस्त, तू देख के आ एक बार, ठीक है। यूनियन स्पॉन्सर हॉलीडेज, कि अलग अलग जो यूनियंस होते हैं वो हॉलीडे स्पॉन्सर करते हैं, अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स विजिट्स टू स्पा, लोग स्पाज में जाते हैं, वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स मिल जाता है बहुत लोगों को, बड़े बड़े स्पाज में, ठीक है। टैक्स रिबेट, बहुत लोगों को घूमने जाने में टैक्स की रिबेट दी जाती है, अलग अलग स्कीम्स रहती हैं ऐसी। तो ये जो सारा कुछ होता है, आपका समाज निर्धारित करता है कि आप टूरिज्म कैसे करेंगे और आप कहाँ जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे। एनुअल वेकेशंस, द मीडिया, लिटरेचर एंड फैशन ऑल स्ट्रेंथन द हॉलीडे मेनिया। आपका एनुअल वेकेशन जो होता है, कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं मई जून में, और भी कई कारण होते हैं जब लोगों की छुट्टियां होती है, गर्मियां बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, उस वक्त लोग जाते हैं अलग अलग जगहों पे। पहाड़ों पे रहने वाले, जब बर्फ़ गिरती है, सब कुछ बंद रहता है, वो लोग गर्म जगहों पे जाना पसंद करते हैं। जो लोग गर्मी में रहते हैं पूरा साल भर राजस्थान वगैरह में, उसका मन होता है कि मैं चलो पहाड़ में थोड़ा घूम के आऊँ, एक्सट्रीम गर्मी जब होती है। तो ये जो है आपका एनुअल वेकेशन ये होती है। मीडिया आपको दिखाता है अलग अलग जगहों के बारे में, तो आप जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। लिटरेचर एंड फैशन, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, उसमें आप देखते हैं। फैशन आप देखते हैं अलग अलग, जो भाई कश्मीर में लोग ऐसा पहनते हैं, वहाँ पे आप जाएं तो डल झील के पास आपको ऐसे कपड़े पहनने को मिलेंगे, आप जाके फोटो, तो आप चले जाते हैं वहाँ पे, ये आपको अच्छा लगता है। या तो विदेश में, अच्छा ऐसी वाली जीन्स चलती है, चलो यार विदेश घूम के, आज मेरी जेब में पैसा है तो हम वहाँ से ये वाले कपड़े लेके आएंगे, तो ये वाली टी शर्ट लेंगे, वो अरमानी का ये लेंगे तो गुच्ची का वो ले लेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फैशन भी इन्फ्लुएंस करता है आदमी को जाने में। स्ट्रेंथन द हॉलीडे मेनिया, socialist countries holiday homes and limited foreign travels were subsidized for work। बहुत से कंट्रीज में जो उनके जो वर्कर्स हैं उनको सब्सिडी मिलती है आप ट्रैवल करने के लिए, उनको पैसा मिलता है ऑफिस से कि आप जाएं ट्रैवल करें, और हम आपको ये छूट देते हैं। सब्सिडी यानी छूट दी जाती है कि आप इस जगह घूमने जाएं, अगर वहाँ 100 रुपया खर्चा होता है तो हम आपको 80 रुपया देंगे, 20 रुपया आप अपने, तो कोई भी बोले चलो भैया एक मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम घूम के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो समाज के ऊपर इस तरीके का हमारा जो पूरा इफेक्ट डालता है एक टूरिज्म, कि हम समाज हमें ये तय करने में मदद करता है कि हम कहाँ पे जाएं टूरिज्म में। और टूरिज्म हमें क्या करता है कि समाज में इंसान बनने में, इंसानियत हमारे अंदर पैदा करता है बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर जीवन को और उन्नत तरीके से जीने की इच्छाएं पैदा करता है। नए नए देशों को हम जानते हैं, नए नए लोगों को जानते हैं, रहन सहन जानते हैं। इन्हीं चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा जो है कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के और लिख देना, ठीक है। पोजेशन, प्रॉपर्टी, वेल्थ, इगोइज्म एंड कंजम्पशन हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन कम्युनिटी, टॉलरेंस, मॉडरेशन, सेंसिटिविटी एंड मॉडेस्टी। ये कह रहे हैं कि आज अधिकार किसी चीज़ का लेना, प्रॉपर्टी गेन करना, वेल्थ पैसा, ईगोइज्म बहुत ज़्यादा अहंकार, और कंजम्पशन कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा घेर लिया है इंसान को, बशर्ते कि बिकम मोर इम्पोर्टेंट, जबकि होना चाहिए था कि कम्युनिटी, कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, टॉलरेंस, कि कुछ चीज़ों को टॉलरेट कर सकें, हम लोग झेल सकें कि नहीं भाई ठीक है तूने 10 गाली दे दी, चल यार
कल तो तू मेरा दोस्त था, आज गुस्से में शायद तू कुछ बोल, ये चीज़ें बंद हो गई हैं। अब लोगों में ईगो आ गया, ठीक है, आपस में। अच्छा, मॉडरेशन, पहले आदमी मॉडरेट रहता था कि थोड़ा दब के रहता, आज तो भैया मैं पावर, मैं मंत्री नेता, तो मारो तेरे को, ये तो पैसा, ये चालू है आजकल हर जगह पे, ठीक है। सेंसिबिलिटी बहुत कम हो गई है हम लोगों में, ये तो है ही है। ये आपको लिखना होगा कि आज समाज में सेंसिबिलिटी कम हो गई है, जो कि टूरिज्म बढ़ा सकता है इस चीज़ को, कि आज इंसान संवेदनशील नहीं रहा, लोग लोगों के प्रति अब बहुत ज़्यादा क्रूर हो चुके हैं। इंसान इंसान को मारता है, नेताओं के लिए मारता है, नेता घर बैठे रहते हैं, दोस्त दोस्त का खून कर देता है पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में, इन सब चक्करों में। अच्छा, दूसरा मॉडेस्टी, पहले आदमी मॉडेस्ट हुआ करता था, बड़ा ही एकदम नम्र भद्र जिसको कहते हैं, अब नहीं रही वो बातें, नम्रता और भद्रता ये सब चीज़ें निकल गई अब तो। As a result, in all parts of the world, economy is characterized by increasing concentration of wealth, division and of labor and specialization. अब दुनिया में इसी के चलते क्या हो गया है कि ये चीज़ें, अहंकार, पैसा, ज़मीन जायदाद बढ़ गया है, तो इसके लिए क्या हो गया कि दुनिया भर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, लोगों का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे बढ़ गया है। कुछ लोग धनी हो गए हैं और कुछ लोग गरीब हो गए हैं बहुत ज़्यादा, कुछ बहुत ज़्यादा धनी होते जा, ये चीज़ें हो रही हैं। डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है, कुछ लोग अमीर हैं और बिल्कुल कुछ लोग गरीब हैं, जो कि मेहनत करते हैं पूरा दिन, उनका काम मेहनत ही, और सारी ज़िंदगी वो मेहनत ही करते रहते हैं, वो अमीर नहीं बन पाएंगे कभी भी। एंड स्पेशलाइजेशन, कि हर कोई ना कोई आज लगा हुआ है हर किसी न किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होने में। ये टूरिज्म जो है इन चीज़ों को बंद करा सकती है, कि ये जो आदमी घुस गया है काम के अंदर, जीवन के अंदर। एनवायरमेंट इज बीइंग ट्रीटेड एज इफ रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल। हम लोग आज हमारे समाज में, हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि अरे पेड़ काटो ना यार, बिल्डिंग बनाओ, फ्लैट्स बनाओ, प्रोमोटर्स की लगी हुई है बल्ले बल्ले एकदम, हाँ ठीक है। वो जैसे उस नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं ना, ओ गुरु चक दे फट्टे नबदे गल्ली बल्ले बल्ले, तो वैसा वाला हाल है इन लोगों का। तो ये सारे लोग क्या करते हैं कि इन्होंने अभी रिसोर्सेज को हम लोग ने इस्तेमाल ऐसे करना चालू कर दिया, पेड़ काटो, फिर कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा पेड़, लेकिन पेड़ नहीं आते साहब, पेड़ों को बढ़ने में बहुत साल लगता है। तो ये एक रिक्वेस्ट मैं बीच में ऐसी करूंगा कि पेड़ लगाइए, प्लीज़ आप लोग पेड़ लगाइए। तो ये छोटी छोटी बातें जो समाज में टूरिज्म जो है वो एज ए सोशल फिनोमिनन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।